प्रोजेक्ट कोई भी कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा, इसकी क्या वजह है? और पॉलिटिकली कार्ड्स क्या आप प्ले करने जा रहे हैं? क्या पॉलिटिकल कार्ड्स बचे हैं आपके पास? तमाम अपने जो इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाकर हम एक मुल्क की भरपूर मुनज़्ज़म एहतजाज करें, एक तहरीक चलाएं, असम्बलियों में भी और असम्बलियों से भी बाहर भी। कामरान मुर्जा साहब वो कह रहे थे तहरीक इंसाफ तो अपना होमवर्क भी नहीं करती थी और हमारी स्ट्रीट पावर जो थी उस पे इनकी नजरें थी। मौलाना साहब को हम पूरी कोशिश करेंगे लूप में लेने की। मौलाना साहब का एक बड़ा मौसर एक नाम है, एक मकाम है, लेकिन आप भी जानते हैं कि मौलाना साहब कभी गीली जगह पर पाँव नहीं रखते। जाहिर है हमने तो अपने लीडर इमरान खान, जिनकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमने तो उन्हीं की डायरेक्शन को फॉलो करना है। और भी है कि आप जैसे मुतदिल मिजाज जो सियासतदान हैं, जो नज़ाकतें भी समझते हैं, हालात भी समझते हैं, तो शायद उन लोगों की कमी है पार्टी में, ये भी तो एक वजह है। यकीनन ये भी वजह है क्योंकि खान साहब के साथ जो लोग मिलते रहे हैं उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो नहीं था, वो वकला थे और वकला अपने जाविये और अपने अंदाज के मुताबिक वहाँ जाकर बात करते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। और दूसरा ये है कि कोई बंदा ऐसा बहुत कम है जो खान साहब को हकीकत जाकर बताएं, सच बताएं। उसकी भी एक कमी है। फैमिली मिलती है, खान साहब की बहनें मिलती हैं, वो कोई सियासतदान नहीं है, ना उनको सियासत का कोई इतना इल्म है, लेकिन वो भी अपने तय तक जो खान साहब की डायरेक्शन होती है वो ईमानदारी से बाहर पहुंचाती हैं, अपने तय तक वो एक स्ट्रगल कर रही हैं। वो मिल मिला के कोई टीम बन के कोई रास्ते निकलने थे, शायद वो भी नहीं किया गया। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं की जाती। इन पे आप गाइड कीजिएगा, मैं सिर्फ पॉलिटिकल एंगल जानना चाह रहा हूं आपसे। बस वो उसकी वजह ये है कि ये बदकिस्मती समझें कि इस वक्त हमारे यहाँ एक जो नया एक वेपन आया है सोशल मीडिया का, इस वक्त सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, सोशल मीडिया का जो बहाव है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो फहम फरासत की है वो भी उस प्रेशर में बह जाती हैं। यहाँ जो बात मामला फहमी की करे, बात करने की करे, कोई समझ बूझ की करे तो उसको गद्दार कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये कंप्रोमाइज़ है, ये डरपोक है, ये डर गया है। तो सोशल मीडिया ने टोटल, जिसको कहते हैं ना, एक आवे का आवा ही बिगाड़ दिया है और पूरा एक कल्चर ही चेंज कर दिया है। यकीनन हम पहले मरहले पे तो चाहेंगे कि हम ब्रिजिंग करें पार्लियामेंट में बैठी हुई अपनी हम ख्याल जमातों के साथ। इस वक्त आप एक कॉमन जो बात है वो है रूल ऑफ लॉ, उसके लिए चलें, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए बात करें। आप लोगों ने ऑपोजिशन का अलायंस बनाना था, मिल के सबने चलना था, फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड आने थे, बड़े ख्वाब देख रखे थे। प्रोजेक्ट कोई भी कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा, इसकी क्या वजह है? और पॉलिटिकली कार्ड्स क्या आप प्ले करने जा रहे हैं? क्या पॉलिटिकल कार्ड्स बचे हैं आपके पास जिनको खेल के को बचत का रास्ता निकले? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तमाम अपने जो इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाकर हम एक मुल्क की भरपूर मुनज़्ज़म एहतजाज करें, एक तहरीक चलाएं, असम्बलियों में भी और असम्बलियों से भी बाहर भी। और जो हम ख्याल पार्टियां हैं उनको भी जाहिर है हम बात करेंगे, उनको भी एंगेज करेंगे, कर रहे हैं। आपका हुआ जी राब्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी? चूंकि कामरान मुर्जा साहब कल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा थे तो वो कह रहे थे, जो कोट एंड कोट लफ्ज उनके थे कि भाई तहरीक इंसाफ तो अपना होमवर्क भी नहीं करती थी और हमारी स्ट्रीट पावर जो थी उस पर इनकी नजरें थी। इस तरह का उन्होंने बात एग्जैक्टली की। तो ये मौलाना साहब को लूप में जब नहीं लेंगे तो इत्तेहाद इकट्ठा कब होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? जाहिर है मौलाना साहब को हम पूरी कोशिश करेंगे लूप में लेने की। मौलाना साहब का एक बड़ा मौसर एक नाम है, एक मकाम है, लेकिन आप भी जानते हैं कि मौलाना साहब कभी गीली जगह पर पाँव नहीं रखते। आपने बड़ी कोशिशें की थी उस वक्त भी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई अलायंस बना के तो गवर्नमेंट में आप लोग भी आ जाएं, पीपल्स पार्टी भी आ जाए। बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ था, बिलावल साहब भी ये चाहते थे उन दिनों की। तो फिर कोई पॉलिटिकल स्टेप्स शायद ऐसे लिए जा सकते थे जिनसे कोई बेहतरी का रास्ता निकल आता, या आप समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल ऐसे स्टेप थे ही नहीं, पास ऑप्शन ही नहीं थी पॉलिटिकल स्टेप लेने? वो जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में आगाज की बात की, प्ले पॉलिटिकल कार्ड्स की, वो एक बेस्ट पॉलिटिकल
और मैं उसका हामी भी था, और उस सारे हाँ जी, मामले बड़ी के अंदर मेहनत थी मैं आपकी उसमें, आपने अंदर बड़ा उसमें रोल उस प्ले किया। मुज़ाकरात में भी था। आप उसमें जी, बड़ी मैं आइस पेश भी था। जो बर्फ पिघलाने में बड़ा आपका रोल था, बड़ा आपने काम किया उस पे। लेकिन मैं पूछना जी, ये चाह रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट आपका नाकाम क्यों हुआ था, क्या वजह बनी थी? हालांकि वो बड़ा वर्केबल प्लान भी था और ज़ाहिर है आपका वो विजडम था वो बड़ा एग्ज़ैक्टली जबरदस्त। वर्केबल प्लान था। जी जी। जी हाँ, बस वो हमारे ज़ाहिर है हमने तो अपने लीडर इमरान खान, जिनकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमने तो उन्हीं की डायरेक्शन को फॉलो करना है। और अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हम जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो ग्राउंड की रियलिटी को जानते हैं, जो मामला फहमी करना जानते हैं, और जो चाहते हैं कि अब मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के लिए कोई दरवाज़ा खुले, उनकी एक्सेस इमरान खान साहब के साथ बंद कर दी गई है। हमारे लिए जेल का दरवाज़ा बंद कर दी गया पिछले 1 साल से। आमिर भाई, एक वजह और भी है कि आप जैसे मोतदिल मिजाज जो सियासतदान हैं, जो नज़ाकतें भी समझते हैं, हालात भी समझते हैं, और फिर ब्रिजिंग का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, और सख्त और हार्ड लाइन नहीं लेते ताकि जो पॉलिटिकल इंटरकोर्स है वो हो सके कम अज़ कम। तो शायद उन लोगों की कमी है पार्टी में, ये भी तो एक वजह है। यकीनन ये भी वजह है, क्योंकि खान साहब के साथ जो लोग मिलते रहे हैं, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो नहीं था, वो वकला थे। और वकला अपने जाविये और अपने अंदाज के मुताबिक वहां जाकर बात करते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। और दूसरा ये है कि कोई कोई बंदा ऐसा बहुत कम है जो खान साहब को हकीकत जाकर बताएं, सच बताएं। उसकी भी एक कमी थी, कमी है। फैमिली मिलती है, खान साहब की बहनें मिलती हैं। वो अपने वो कोई सियासतदान नहीं है, ना उनको सियासत का कोई इतना इल्म है। लेकिन वो भी अपने तय तक जो खान साहब की डायरेक्शन होती है, वो ईमानदारी से बाहर पहुंचाती हैं। अपने तय तक वो एक स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन एक जो पॉलिटिकल विजडम की बात है, एक पॉलिटिकल लोगों को मिलवाने की बात है, अगर वो लीडरशिप मिलती रहती, पार्लियामेंटेरियन मिलते रहते, तो शायद अब तक हमारे लिए कोई रास्ता अच्छा आमिर भाई, इसमें बेहतर एक और हो बात सकता मुझे था। बताइए, एक बात और बताइए कि ये जितना भी स्टफ जो आपकी पार्टी का फेस है, जिसमें अब तो खैर नहीं, फवाद चौधरी साहब बड़े बैलेंस्ड आदमी हैं, इमरान इस्माइल साहब बड़े बैलेंस्ड आदमी हैं, उधर अली जैदी साहब ये बड़ा क्लास से ब्रिजिंग वगैरह भी करते हैं, तो इनको एंगेज भी नहीं किया गया, और इनके बारे में कोई मतलब पार्टी के अंदर डिस्कशन भी, जारी बात है, बहुत अग्रेसिवली किया जाता है। तो मिल मिला के कोई टीम बन के कोई रास्ते निकलने थे, शायद वो भी नहीं किया गया। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं की जाती। इन पे आप जी, गाइड कीजिएगा, मैं सिर्फ पॉलिटिकल एंगल जानना चाह रहा हूं आपसे। बस वो उसकी वजह ये है कि ये बदकिस्मती समझें कि इस वक्त हमारे यहाँ एक जो नया एक वेपन आया है सोशल मीडिया का। उस इस वक्त सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, सोशल मीडिया का जो बहाव है, उसमें बहुत सारी चीजें जो 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 फहम फरासत की है, वो भी उस प्रेशर में बह जाती हैं। यहाँ जो बात मामला फहमी की करे, बात करने की करे, कोई समझ बूझ की करे, तो उसको गद्दार कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि ये कंप्रोमाइज है, ये डरपोक है, ये डर गया है। तो सोशल मीडिया ने टोटल, जिसको कहते हैं ना, एक आवे का आवा ही बिगाड़ दिया है, और पूरा एक कल्चर ही चेंज कर दिया है। आप तो जाती तौर जिसकी पे, वजह आमिर भाई आप तो जाती तौर पे समझते हैं, बल्कि आप तो इसमें कई दफ़ा रिकॉर्ड पे भी मौजूद हैं कि इस कदर विजडम वहाँ चाहिए, आपको पता है सलीका चाहिए, सियासत की जो अपना कूजागरी है वो रिक्वायर्ड है इधर। शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोगों को यूटिलाइजेशन की बड़ी ज़रूरत है। तो इसमें क्या आपका पॉलिटिकल रोल है आने वाले दिनों में? मजीद आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मोतदल मिजाज भी हैं यकीन आप, धीमे मिजाज के भी हैं। यकीनन यकीनन हम पहले मरहले पे तो चाहेंगे कि हम ब्रिजिंग करें पार्लियामेंट में बैठी हुई अपनी हम ख्याल जमातों के साथ। इस वक्त आप एक कॉमन जो बात है, वो है रूल ऑफ लॉ। उसके लिए चलें, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए बात करें। तो इस तरह से कोई चीज़ों को लेकर अगर हम आगे चलेंगे, तो उसमें हमें कामयाबियां मिलने का इम्कान है।